हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे एक राउंड नेक कॉलर कुर्ती। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा 1 मीटर ही था मेरे पास। तो अब मैं इसमें डिज़ाइनिंग के लिए दूसरा कपड़ा भी ऐड करूँगी और जिससे ये थोड़ी लंबी भी हो जाएगी और इसमें डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी। इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो है 35 इंच। इसका जो शोल्डर है वो मैंने लिया है 7 इंच, क्योंकि ये कॉलर नेक है। और इसकी जो चेस्ट साइज़ है वो ली है मैंने 11 इंच। वेस्ट साइज़ है 10 इंच और हिप साइज़ है 11 इंच। इसमें मैंने मार्जिन भी ऐड किया है फ्रेंड्स। और इसका जो आर्म होल है वो भी मैंने 7 इंच ही लिया था। और इसका जो नेक है वो मैंने लिया है, इसकी जो विड्थ ली है मैंने वो 2.5 इंच और जो लेंथ ली थी मैंने वो 3 इंच ली थी मैंने। अब यहाँ बीच में मैं एक सीधा कट लगा दूंगी एक बटन पट्टी के लिए। तो पहले मैंने इसको 2 फोल्ड किया है, ये आगे का पोर्शन है मेरा। और मैं इसको तकरीबन 10 इंच तक इसको कट कर लूँगी। ये 10 इंच पर मैंने मार्क किया है और यहाँ तक मैं इसको कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको ये कट कर लिया है। और अब मैं इस कट पर लगाऊंगी बटन पट्टी, जो मैंने ली है एक दूसरे कलर की, कंट्रास्ट कलर में ली है, क्योंकि इसके जो फ्लावर है वो इसी कलर के हैं। तो इस पर ये अच्छे से मैच हो रही है। इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 3 इंच। सबसे पहले मैं इसको उल्टा कर दूंगी और उल्टी करने के बाद इस कुर्ती की ये जो कट है इसके किनारे पर ये पट्टी लगा दूंगी। जहाँ तक ये कट लगाया है मैंने बस वहीं तक मैं इस पट्टी को अटैच करूंगी, ये सिलाई लगाकर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड कर दूंगी, इसको इस तरफ घुमाकर ये सिलाई पूरी अंदर की तरफ रखूंगी और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके इस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा दूंगी। ये जो भी मार्जिन रखा था मैंने इसको पूरा ही मैं अंदर की तरफ ही रखूंगी और एक सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये बटन पट्टी एक तरफ की लगाकर मैंने रेडी कर ली है। और अब ये दूसरी पट्टी भी मैं इसकी दूसरी तरफ लगा दूंगी। और इसके लिए मैं इस कुर्ती को फिर से उल्टा करूंगी और ये पट्टी यहाँ ऊपर से नीचे जहाँ तक मैंने एक कट लगाया है बस वहीं तक मैं इसको सिल दूंगी। और अब इस पट्टी को मैं आगे की तरफ घुमाकर इसको 2 फोल्ड करके यहाँ ऊपर भी एक स्टिच लगा दूंगी, लेकिन साथ में इस लेस को भी अटैच कर दूंगी फ्रेंड्स। इसको इस पट्टी के थोड़ा थोड़ा नीचे दबाते हुए ये लेस भी मैं साथ में अटैच कर दूंगी फ्रेंड, ताकि इससे इसका लुक और भी अच्छा आए। तो फ्रेंड्स, इस पट्टी को मैं और आगे तक लेके जाऊंगी और इस लेस को भी ऐसे इसके बीच से दबाते हुए लेके जाऊंगी। और ये भी जो दूसरी पट्टी है उसको भी मैं एकदम सीधा करके इसके नीचे दबा दिया है फ्रेंड्स। और अब यहाँ से लेस को कट करके अलग कर दिया है और यहाँ से एक कोने के लिए दबाते हुए ये मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया है और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक स्टिच इसके ऊपर भी लेके आ रही हूँ और जहाँ तक मुझे इसको खुला रखना है बस वहीं तक मैं ये स्टिच लगाऊंगी और बाद में इसको ऐसे घुमाते हुए इसको बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसका ये लुक ऐसा आया है इस पट्टी का। अब मैं इसके दोनों शोल्डर भी अटैच कर दूंगी, क्योंकि इसके इसके ऊपर मुझे बाद में कॉलर भी लगानी है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मुझे ये शोल्डर भी जॉइंट करने होंगे पहले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके दोनों शोल्डर आपस में जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इस पट्टी को ऐसे पट्टी से मिलाते हुए
इसका पूरा नाप कर लूँगी फ्रेंड्स कि हमारा ये गला कितना है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग ही हमारी कॉलर तैयार करनी है फ्रेंड्स। तो मैं इस पर ये इंची टेप रखते हुए इसको ऐसे राउंड में रखते हुए इसको पूरा ही नाप लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हमारी कॉलर बस उतनी ही रखनी है। तो फ्रेंड्स हमारी ये 10.5 इंच पर आई है, तो हमें 2 फोल्ड में हमारी कॉलर 10 इंच 10.5 इंच ही रखनी है। तो ये एक पेपर पेस्टिंग ली है मैंने, इसकी जो लंबाई रखी है मैंने फ्रेंड्स ये 21 इंच रखी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच रखी है मैंने। इसको ऐसे 2 फोल्ड किया है मैंने। उसके बाद यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से मैं 3 इंच पर एक सीधा मार्क कर लूँगी, और फिर एक मार्क मैं यहाँ से 10.5 इंच पर और लगा लूँगी फ्रेंड्स। और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि हमारे कॉलर को हमें राउंड शेप देना है। तो यहाँ से मैं 3 इंच से शुरू करूँगी, तो ऊपर तक ऐसे गोलाई में मिला दूँगी, और फिर 1 इंच का गैप रखते हुए मैं इसके पूरे राउंड पर ये मार्किंग इसके साथ साथ ही कर लूँगी, 1 इंच का गैप रखते हुए। तो फ्रेंड्स मैंने इस कॉलर को ऐसे कट कर लिया है, और अब मैं इसको इसकी कुर्ती के नेक के हिसाब से इसको एक बार नाप कर लूँगी कि ये मेरी बराबर से आ रही है या नहीं। इसको ऐसे गोल गोल रखते हुए मैं इसको नाप लिया है मैंने, ये बिल्कुल ही बराबर कटी है। अब एक रफ कपड़े पर मैं इसको प्रेस की सहायता से चिपका लूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस की सहायता से इस कपड़े पर चिपका लिया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड में मैंने इसको चिपकाया था। अब इसी शेप का मैं ये दूसरा कपड़ा लूँगी, इसको ऐसे सीधा रखूँगी और इसके ऊपर इस पेपर पेस्टिंग वाले कॉलर वाले कपड़े को ऐसे उल्टा रख दूँगी, और अब एक स्टिच इसके ऊपर कॉलर के पास पास से लगा दूँगी। यहाँ से गोल घुमाते हुए एक स्टिच में इसके ऊपर लगा दूँगी यहाँ तक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये स्टिच मैंने लगा ली है, और अब मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए मैं सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी, ऊपर से भी और यहाँ नीचे से भी मैं इसको कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी गोल घेरा है, तो इसको हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी रहे। और अब मैं इसको पलट के सीधा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरी कॉलर ऐसे तैयार हो चुकी है। अब एक प्रेस लगा लूँगी ऊपर में, जिससे आसानी से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर ये प्रेस भी लगा ली है, और अब मैं इसका सेंटर निकालूंगी, इसका बीच का सेंटर, क्योंकि हमें इसको बीच से ही लगाना शुरू करना है। तो ये मैंने छोटा सा कट लगा लिया है फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर है कॉलर का। और अब मैं कुर्ती का भी ऐसे सेंटर निकालूंगी बीच से, क्योंकि हम इसको बीच से ही लगाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस कुर्ती को ऐसे उल्टा रख लिया है, और अब ये सेंटर से सेंटर मिलाते हुए मैं इस कॉलर को इसके ऊपर रख दूंगी, और एक सिलाई लगाकर इसको एक तरफ से पूरा ही सिल लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स हमें ये सिलाई बिल्कुल ही आराम से धीरे धीरे लगानी है, क्योंकि हमें ये बहुत ही सफाई के साथ लगानी है। ना हमें कॉलर को खींचना है, ना ही इस नेक को खींचना है कुर्ती वाले को, और हमें धीरे धीरे आराम से इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पूरा ही सिल लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक तरफ से सिलने के बाद अब ये दूसरी तरफ से भी इसको मैं सिल लूँगी यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये दूसरी वाली सिलाई भी मैं लगा रही हूँ, और अब ये एक तरफ का हमारा पूरा नेक तैयार हो जाएगा, और अब इसके ऊपर की सिलाई हमें लगानी है। तो फ्रेंड्स ये एक सिलाई लगाने के बाद हमें ये कॉलर को ऐसे इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, और अब हमें सारा मार्जिन अंदर की तरफ दबाते हुए एक स्टिच इसके ऊपर भी लगानी है, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारे कॉलर का इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और धीरे धीरे करके ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ये कॉलर लग चुकी है और लगने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया है। और अब हम इस बटन पट्टी के ऊपर ये बटन अटैच कर देंगे तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा लिया है मैंने 4 फोल्ड है, ये कपड़ा स्लीव के लिए लिया है मैंने। इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। तो फ्रेंड्स मुझे इसके लिए सिर्फ 9.5 ही चाहिए इसकी लंबाई। तो मैं यहाँ से इसको मार्क कर लूँगी और यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करूँगी, ऊपर से भी 3 इंच पर एक मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि हमें इसी के अंदर हमारा आर्म होल ड्रॉ करना है। ये आर्म होल जो मैंने ड्रॉ किया है फ्रेंड्स, ये थोड़ा मुझे कम डीप लगा, तो ये दूसरा वाला मैंने आर्म होल ड्रॉ किया था, ये मेरा सही है और इसी पर मैं अपनी कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ये थोड़ा सही लगा मुझे, तो मैं इस पर कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये जो इसकी मेरी स्लीव है, इसकी लंबाई है वो बहुत ही कम है, तो मैं इसकी मैचिंग का ये दूसरा वाला पट्टी भी अटैच कर लूँगी जो मैंने कॉलर पर लगाई थी, और इस पर मैं एक सिलाई लगा दूँगी फ्रेंड्स, ताकि इसकी लंबाई जो है वो बढ़ भी जाए और हमारी स्लीव भी थोड़ी सी डिज़ाइनर हो जाए। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को लगाने के बाद एक सिलाई मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको उल्टा करके इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये एक वाइट कलर की लेस ली है मैंने, और अब इस जॉइंट पर मैं इसको लगा दूँगी, जिससे ये स्लीव थोड़ी सी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है, और अब मैं इसको इस कुर्ती पर अटैच कर दूंगी। तो मैं अपनी कुर्ती को ऐसे खोल लूँगी सीधा ही, और यहाँ सेंटर से इसको लगाना शुरू करूँगी फ्रेंड्स। इसको इस तरह से रखूँगी पहले मैं सीधा ही डबल फोल्ड में, और फिर इसको ऐसे खोल लूँगी मैं, और उसके बाद यहाँ बीच से स्टिच लगाकर यहाँ किनार तक, और किनार से वापस बीच से स्टिच लगाकर दूसरे किनार तक इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ध्यान से मैं स्लीव को कैसे लगा रही हूँ। इसको ऐसे आर्म होल पर रखते हुए एक स्टिच मैंने इस तरफ से और वापस से बीच से वापस यहाँ तक मैंने स्लीव लगा दी है, और लगाने के बाद ये स्लीव कुछ ऐसी दिखेगी फ्रेंड्स। कितना अच्छा लुक आया है इसका। अब मैं दूसरी वाली स्लीव भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये दूसरी आस्तीन भी लगा ली है और इस तरफ की आस्तीन भी लगा ली है। अब मैं इस कुर्ती को उल्टा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस कुर्ती को उल्टा कर लिया है, और अब मैं इसकी फिटिंग भी लगा लूँगी। यहाँ से आस्तीन से शुरू करते हुए यहाँ हिप तक, जहाँ मैंने एक कट लगाया था छोटा सा, वहाँ तक इसकी फिटिंग लगा लूँगी मैं, इस तरफ भी और इस दूसरी तरफ से भी। मैं यहाँ से लेकर यहाँ हिप तक मैं फिटिंग लगा लूँगी अपनी। तो फ्रेंड्स अब मैंने ये कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई मैंने ली है 20.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने 6.5 इंच ली है मैंने। ये कपड़ा मैं जोड़ूंगी अपने कुर्ती के बॉटम पार्ट पर, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो कुर्ती है ये मुझे काफ़ी छोटी लग रही है। 35 इंच इसकी लंबाई रखी थी मैंने, जो काफ़ी कम है। तो ये कपड़ा मैं यहाँ पर जॉइंट करके इसकी लंबाई को बढ़ा लूँगी, और इससे ये कुर्ती काफ़ी डिज़ाइनर भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैं स्टिच लगा रही हूँ इन दोनों को आपस में मिलाते हुए। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा मैंने यहाँ नीचे बॉटम में जोड़ लिया है, और अब एक स्टिच मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि अच्छे से जम जाए। तो फ्रेंड अब मैं इसके बॉटम पार्ट को भी ऐसे 2 फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर दूंगी मैं, यहाँ पर एक स्टिच लगाकर।
तो फ्रेंड्स अब इस जॉइंट के ऊपर मैं एक ये वाइट कलर की लेस लगा दूंगी जो हमारे इस कुर्ती से मैच खाती हुई है। तो मैं इस लेस को इसके ऊपर अटैच कर दूंगी और इसके बाद में इस पर डबल सिलाई भी कर लूंगी। एक सिलाई मैं इसके जस्ट नीचे भी लगा लूंगी लेस पर। अब एक लेस ये थोड़ी चौड़ी सी है, ये मैं इसके बॉटम पर ऐसे लगा लूंगी फ्रेंड्स। इसका काफी सारा हिस्सा मैंने नीचे रखा है और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रख के मैं इसको स्टिच कर लूंगी इसके ऊपर। और इसके बाद एक सिलाई और लगा लूंगी इसके पास में इस लेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसका ये फुल लुक ऐसा आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये हमारी लेस। और इसी तरह से मैंने इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इसके दोनों पार्ट आगे का और पीछे का मैंने इसी तरह से तैयार किया है फ्रेंड्स, जिससे इसकी लंबाई भी बढ़ गई है और ये काफ़ी डिज़ाइनर भी लग रहा है। अब मैं इसके चाक फोल्ड कर लूँगी फ्रेंड्स, यहाँ नीचे बॉटम से लेकर चाक तक मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं सिलाई लगा रही हूँ इसकी चाक पर, यहाँ बॉटम से लेकर चाक तक मैं इसको सिल लूँगी और फिर इसको घुमाते हुए वापस बॉटम तक लेके आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं दूसरी चाक भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को मैं यहाँ लाकर फिनिश कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। ये इसकी स्लीव है, ये इसका नेक और ये इसका बॉटम पार्ट है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।